रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इंडियन जीडीपी में अपना 7% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है और आफ्टर एग्रीकल्चर इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। जब से ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर का इन्वेंशन किया है ना, तब से लेकर के आज तक रियल एस्टेट, लैंड, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें ह्यूमंस के बीच में पावर, वेल्थ, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक रहा है। क्योंकि ये रियलिटी है यार कि ही हु होल्ड्स द लैंड होल्ड्स द पावर। जितने भी मैक्सिमम हिस्टोरिकल वॉर्स हुए ना, उन सब के पीछे सबसे बड़ा रीजन अगर कुछ होता तो वो होता था लैंड और टेरिटरी। क्योंकि रियलिटी ये भी है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के लिए, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब के लिए मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट एसेट है वो है लैंड। उसके बिना मैक्सिमम ह्यूमन एक्टिविटीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाती हैं। और रियल एस्टेट का असलियत में मतलब क्या है? रियल संपत्ति, रियल प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट असलियत में एक रियल प्रॉपर्टी है, उसको हम छू सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम रियलिटी में एहसास महसूस कर सकते हैं उस एसेट को। इसलिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतनी खास इंडस्ट्री है और तब से लेकर के आज तक रियल एस्टेट अपनी वैल्यू नहीं खोया है इंसानों के बीच में। इसलिए इतनी ज़्यादा खास इंडस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में कि हाउ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री वर्क्स, हाउ द मैकेनिज्म बिहाइंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री वर्क्स, कैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के पीछे का मैकेनिज्म काम करता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को समझने से पहले रियल एस्टेट इंडस्ट्री के टाइप्स को समझते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, लेकिन मेनली 5 टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला जो टाइप है वो है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें लोग रहते हैं, लाइक बंगलो हो गया, अपार्टमेंट्स हो गए, फ्लैट्स हो गए, लाइक विलास हो गए, एक इंडिविजुअल हाउस हो गया, कहीं पे भी ऐसी एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जिसमें लोग रहते हो, उसको रेसिडेंशियल रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। सेकेंड जो टाइप आता है वो है कमर्शियल रियल एस्टेट। कमर्शियल रियल एस्टेट में सारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज आ जाती है जिससे बिजनेस ऑपरेट होते हैं, लाइक रिटेल शॉप्स हो गए, आपके किराने के दुकान जो होते हैं, लाइक मॉल्स हो गए, ऑफिसेस हो गए, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, जितने भी कंपनी के हेडक्वार्टर्स होते हैं, वो सब कमर्शियल रियल एस्टेट में है। होटल्स भी कमर्शियल रियल एस्टेट में, मॉल्स भी कमर्शियल रियल एस्टेट में है। सो जहाँ से बिजनेस ऑपरेट होता है, जहाँ से बिजनेस के प्रोडक्ट सेल होते हैं, वो कमर्शियल रियल एस्टेट है। तीसरा वो है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। कमर्शियल रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में बस एक डिफरेंस है, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में सिर्फ प्रोडक्शन का काम होता है और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होकर के कमर्शियल रियल एस्टेट में जाते हैं ताकि वो सेल हो पाए, राइट। सो इसमें मिल्स आ जाते हैं, इसमें इंडस्ट्रीज आ जाते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनता है। चौथा टाइप का रियल एस्टेट वो है स्पेशल पर्पस रियल एस्टेट। स्पेशल पर्पस रियल एस्टेट जो होता है वो गवर्नमेंट ओन्ड रियल एस्टेट होता है, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें होती है ना, लाइक हाईवेज हो गया, रोड्स हो गए, पार्क्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब स्पेशल पर्पस रियल एस्टेट है। इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता, इसको चाहे तो गवर्नमेंट ही ट्रेड करेगा, लेकिन बहुत लीस्ट फैक्टर में ये ट्रेड होता है, राइट। पांचवा टाइप का रियल एस्टेट है वेकेंट लैंड। इसमें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, इसमें ना बाकी बंजर ज़मीन हो जाती है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का, जहाँ पे आप कोई भी रेसिडेंशियल, उसको डाइवर्ट करके हम रेसिडेंशियल पर्पज से, कमर्शियल पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो खाली ज़मीन होती है, राइट। ऐसी टाइप्स को बोलते हैं वेकेंट लैंड। और भी बहुत सारे छोटे छोटे टाइप्स होते हैं, लेकिन ये 5 मेन टाइप्स है। लेकिन सारे इंडस्ट्रीज की तरह ये 5 टाइप्स में से 4 टाइप्स स्पेशल पर्पस लैंड को छोड़ करके बाकी जो 4 टाइप्स है ना, वो मार्केट में ट्रेड होता है। जैसे सारे इंडस्ट्रीज में गुड्स ट्रेड होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड होता है, राइट। और ये जो ट्रेड होता है वो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है मैक्सिमम, वो है मार्केट में उसका डिमांड एंड मार्केट में उसकी सप्लाई, राइट। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रियल एस्टेट काम करता है। लेकिन रियल एस्टेट एक हैवी इन्वेस्टमेंट एसेट है, इसके डिमांड और सप्लाई के पीछे भी बहुत ही बड़ा झोल छुपा हुआ है, राइट। जैसे कि मैंने आपको कहा, रियल एस्टेट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रियल एस्टेट में कहा जाता है वो है लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है रियल एस्टेट में, कैसा लोकेशन है, लेकिन उस लोकेशन को हम पहचाने कैसे, उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लाइक लोगों के पास कितने पैसे हैं वहाँ पे कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए, वहाँ की क्राइम रेट्स कैसे हैं, वहाँ का लोकल इकोनॉमी कैसा है, लाइक वहाँ पे लोगों के पास कितने पैसे हैं, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, वहाँ पे क्राइम रेट्स कैसे हैं, वहाँ पे सही में लोकल इकोनॉमी कैसा है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी है उस प्रॉपर्टी के पास जाने के लिए, वहाँ पे लोकल मार्केट कैसा है, वहाँ पे नेबर्स कैसे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बहुत ही ज़्यादा घुस करके आपको देखना पड़ता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ को खरीदने से पहले, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फाइनल करने के पहले। वहाँ पे स्कूल्स कितने पास में, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ कितने पास में, वहाँ पे मार्केट फैसिलिटीज़ कितने पास में, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस है कि नहीं, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस कितने दूर है, वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ से रोड्स जितने भी निकले वो साफ रोड्स है कि नहीं, वो पूरे कॉन्क्रीट रोड्स है कि नहीं, उस पर चला जा सकता है कि नहीं, या फिर उसमें कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ सकती है, ये तक मैटर करता है, सब मैटर करते हैं। और रियल एस्टेट में एक और चीज़ है यार,
दो प्रॉपर्टी, चलिए एक प्रॉपर्टी ए है, एक प्रॉपर्टी बी है। अगर एक प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी ये दोनों ही इन सब चीज़ों में अव्वल है, मतलब इन सब चीज़ों में दोनों का जो लेवल वो सब सेम है, उन सेम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, सेम मेडिकल फैसिलिटीज़, हर चीज़ सेम है, बट तब भी एक प्रॉपर्टी 50 लाख की हो सकती है और एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो सकती है। वो कैसे? क्या पता इस 50 लाख की प्रॉपर्टी में अंदर में उतने इंप्रूवमेंट्स नहीं हो उस प्रॉपर्टी के, बट इस 1 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ में अंदर में इंप्रूवमेंट्स बहुत सारे। इंप्रूवमेंट्स मतलब क्या? फॉल सीलिंग्स हो गया, फर्नीचर्स हो गया, मॉड्यूलर किचन हो गया, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो गई, सीमेंट कौन सा यूज़ हुआ है, वहाँ पे नल जो लगा हुआ है वो कौन सी कंपनीज का है, वहाँ पे प्लम्बिंग जो मटेरियल है वो कौन सी कंपनीज का है, वहाँ पे मार्बल्स कौन से लगे, वहाँ पे टाइल्स कौन से लगे, ये तक मैटर करता है रियल एस्टेट में। तो इतना ज़्यादा घुसना पड़ता है रियल एस्टेट में हमको प्रॉपर्टी लेने से पहले। इसलिए रियल एस्टेट एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट नॉलेज लेने वाला सेक्टर है। इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करने के बाद भी रियल एस्टेट एक पर्टिकुलर जो इंडाइसेस होते हैं, पर्टिकुलर एक्सचेंज होता है, वहाँ पे सेल नहीं होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में आप देखोगे ना, स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं। इंडाइसेस मीन्स क्या कि स्टॉक मार्केट ऊपर है कि नीचे, पूरा मार्केट ऊपर है कि नीचे, लाइक निफ्टी है, सेंसेक्स है। और स्टॉक मार्केट को खरीदने बेचने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर एक्सचेंज है, लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपके पास है। आप वहाँ पे जाके किसी भी कंपनी के स्टॉक को परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो। बट रियल एस्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियल एस्टेट में बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं, मल्टीपल एक्सचेंजेस है। आप डायरेक्ट पार्टी से खरीद सकते हो, आप ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हो, आप बिल्डर से खरीद सकते हो, आप किसी से रीसेल प्रॉपर्टी उठा सकते हो, आप किसी से गिफ्टेड प्रॉपर्टी उठा सकते हो, आप मार्केट में कोई प्रॉपर्टी है बैंक से प्रॉपर्टी ले सकते हो। बहुत सारे वेज है रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज लेने के। सो ये भी आपको देखना पड़ता है कि आपका बेनिफिशियल जो डील होगा वो बैंक से लेने के थ्रू होगा या फिर बिल्डर के थ्रू होगा, या फिर आप पर्टिकुलर सेलर से प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको फायदा होगा। ये सब भी आपको देखना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा डीप में घुस करके रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ली जाती है। तो देखा जाए तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी प्रॉपर्टी सप्लाई और डिमांड के थ्रू बिकता है, राइट। अब उस सप्लाई डिमांड के अंदर भी कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लाइक एक सेल्स पर्सन आपको भले प्रॉपर्टी बेच सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बनाने के पीछे कितनी सारे जॉब्स जनरेट हुए हैं। लाइक इंजीनियर्स है, आर्किटेक्चर है, लेबर से लेकर, एक छोटे से लेबर से लेकर के ऊपर बिल्डर तक कितने सारे लेवल्स हैं। इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, एक जियोलॉजिस्ट का कि वहाँ पे ना ज़मीन को ना टेस्ट करे जाकर के, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब इतनी सारी चीज़ें रियल एस्टेट सपोर्ट करता है। इसलिए रियल एस्टेट सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया का। सो आप इतनी सारी चीज़ें समझ गए होंगे अभी तक, राइट, रियल एस्टेट के बारे में, कि रियल एस्टेट का मार्केट कैसे काम करता है, रियल एस्टेट में कैसे डिमांड सप्लाई से, लोकेशन के थ्रू, बाकी सब चीज़ों के थ्रू रियल एस्टेट के प्रॉपर्टीज़ बढ़ते हैं या घटते हैं। रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ को बनाने के पीछे भी कितना ज़्यादा वर्क फोर्स लगता है वो सब आपको मालूम ही होगा कि यार कितने ज़्यादा वर्क फोर्स लगता है, राइट। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि रियल एस्टेट सही में रिस्की एसेट है। रिस्की एसेट है कि नहीं, उसको खरीदने से पहले रिस्क है कि नहीं। यार रिस्क हर एक एसेट में है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हर एक चीज़ में रिस्क है। लेकिन खुद ही सोचो यार, कोई भी बैंक आपको 6.9% के ब्याज दर में आपको कोई भी बैंक लेंड करता है पैसा कि प्रॉपर्टी ले लो। कौन से बैंक होते हैं जो इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको अलाउ करेंगे कोई भी चीज़ लेने के लिए? कौन से बैंक होते हैं? कोई सिर्फ और सिर्फ होम लोन ही क्यों इतने सस्ते में मिलता है? क्योंकि बैंक्स के लिए और लोगों के लिए भी एक जो होम लोन होता है, एक हाउस होता है, एक बहुत ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। खुद ही सोचो, एसबीआई जो है, एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो आपको कभी भी ना अपने हाउस को खरीदने के लिए पैसे कभी भी दे देगी, बट अपने खुद के स्टॉक को खरीदने के लिए आपको एसबीआई पैसे नहीं देगी। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि रियल एस्टेट कैसे काम करता है, इंडस्ट्री कैसे काम करता है। कुछ कन्फ्यूजन होगा, आप मुझे फिर भी कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं शायद ठीक से अगर समझाया नहीं पाया हूँ तो मुझे कमेंट में पूछ करके मुझसे आंसर ले सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। आगे और भी वीडियोस आएगी यार, सब्सक्राइब कीजिए यार, अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मजा आएगा। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, फैला दीजिए यार, हर जगह फैला दीजिए। जितने भी आप इन्वेस्टर्स हैं रियल एस्टेट के, जितने भी लोग हैं जिनको रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं मालूम है, स्टॉक मार्केट के बारे में आजकल हर जगह अवेलेबल है यार लेकिन रियल एस्टेट के बारे में बहुत कम चीज़ें अवेलेबल है। तो उसको शेयर कीजिए लोगों के बीच में, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर से बोला यार, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता यार, आपका फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, हल्का फुल्का डेटा जाता होगा। अगर पसंद नहीं आया बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी सब्सक्राइब कीजिए, मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। तो बाय।